स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में, जिसमें हमने इससे पहले के क्वेश्चंस कर लिए थे एंड आज हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमने ये 10 तक के क्वेश्चन सारे कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ एंड कंटिन्यू दिस वीडियो। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं भाई। तो ठीक है, यहाँ पे इसको लिखा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। ठीक है भाई, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन को करने तो यहाँ पे मानेंगे माना x+4 बराबर t, इसको मानेंगे t। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे हम करेंगे, इसका हो जाएगा 1 + 0 और ये बराबर में dt/dx। ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो dx बराबर dt आएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से आ जाए। फिर आपको यहाँ पे dx है, अब आपको x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी पड़े। यहाँ से क्या करें, x की वैल्यू आप निकालेंगे तो x बराबर t-4। ठीक है, तो ये हो जाएगा t-4 में √t और dt, dx की जगह पे dt। ठीक है, तो इसको और आगे जब करेंगे तो ये आएगा t एंड इसको अलग अलग कर देंगे, √t-4 को बाहर कर देंगे, इसका अलग अलग भी कर दीजिए यहीं पे, तो ये आएगा √t dt। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 1 की पावर माइनस का 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे, इंटीग्रेशन dt -4 इंटीग्रेशन t की पावर -2 इंटू dt। ठीक है, यहाँ से आएगा अपने पास t की पावर 1/2 इंटू dt -4 t की पावर -1/2 इंटू dt। इसका समाकलन करेंगे तो t की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 -4 t की पावर 1/2 + 1 -1/2 + 1 + c। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये आएगा t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 -4, ये आएगा t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 + c। यहाँ से हमारे पास आएगा 2/3 t की पावर 3/2 -8 t की पावर 1/2। अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए t की, तो t की वैल्यू क्या है भाई, x+4 क्या है भाई, तो 2/3 x+4 की पावर 3/2 -8 x+4 की पावर 1/2 + c। क्लियर भाई, तो ये रहा आपका आंसर। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है भाई, क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है इसमें, x³ - 1 की होल पावर 1/3 इंटू x की पावर 5। अब इसको कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे कुछ हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको थोड़ा इसको तोड़ेंगे, कुछ मरोड़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसको कुछ पहले सॉल्व करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करने पर आप चाहो तो आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मानेंगे माना, बट उससे पहले हम कुछ इसका थोड़ा ने हल कर लें। यहाँ पे तो x³ - 1 1/3 इसको लिख सकते हैं x की पावर 3 इंटू x की पावर 2 इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मान लेंगे माना x³ - 1 बराबर t। ठीक है, यहाँ पे लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है भाई, तो यहाँ से आएगा अपने पास 3x² इंटू dx
माइनस 0 बराबर में डी टी, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर आएगा डी टी बाई 3। क्लियर है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है भाई। तो इसको हमने मान लिया टी, तो टी की पावर 1/3। ठीक है। अब यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू आप निकालोगे जब, तो एक्स क्यूब की वैल्यू आएगी यहाँ पे एक्स क्यूब बराबर टी प्लस 1। ठीक है। ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है। तो टी प्लस 1 इंटू में डी टी बाई 3। तो यहाँ से इसको इसका अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा अपना 1/3 को बाहर कर लेंगे, तो 1 प्लस 1/3 प्लस टी की पावर 1/3 इंटू डी टी। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आएगा अपने पास 4/3 एंड इसका हम अलग अलग ये दे रहे हैं यहाँ पे डी टी। ठीक है। प्लस 1/3 इंटीग्रेशन, इसको यहाँ पे पूरे में मल्टीप्लाई है, तो इसके साथ में भी आएगा 1/3, तो टी की पावर 1/3 इंटू डी टी। ठीक है। इसका समाकलन कर देंगे जब हम, तो 1/3 टी की पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन में 4/3 प्लस 1 प्लस 1/3 टी की पावर यहाँ पे आएगा अपने पास 1/3 प्लस 1 1/3 प्लस 1 प्लस सी। क्लियर। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 1/3 एंड टी की पावर 7/3 एंड 7/3 प्लस ये आएगा 1/3 टी की पावर 4/3 अपॉन में 4/3 प्लस सी। अब आपको टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, तो टी की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब माइनस 1। ठीक है भाई। तो इसको साथ में यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, इसका कैलकुलेशन यहाँ पे कम कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 3 से 3 काट दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है। पहली बार तो ये अपने पास आएगा 1/7, टी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस सी। ठीक है भाई। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप आपको यहाँ तक बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल है भाई मेरा 13, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 + 3x क्यूब का होल क्यूब। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है भाई। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 + 3x क्यूब का होल क्यूब इंटू डी एक्स। क्लियर भाई। चलिए तो यहाँ पे वही लिखेंगे भाषा। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करने पर। ठीक है भाई। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो वही में लिखना पड़ेगा यहाँ पे, माना 2 + 3x क्यूब बराबर टी। ठीक है भाई। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे, इसका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x² dx बराबर dt। ठीक है भाई। तो x² dx बराबर dt अपॉन 9। क्लियर भाई। तो यहाँ से इन सभी की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है भाई। ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे वैल्यू में पुट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। तो इसको हम रखते हैं यहाँ पे। आई होप मैं पूरी कोशिश करूँगा भाई कि आप बड़े बेहतरीन तरीके से समझें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x² इंटू डी एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। x² इंटू डी एक्स की वैल्यू dt/9 है। ठीक है। इसको हमने t मान लिया था, यहाँ पे पूरे को t माना है, तो ये आएगा अपने पास इंटीग्रेशन, इसको t माना था t की पावर 3 और इतने पूरे को हमने dt मान लिया, तो dt/ ये 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। क्लियर। चलते हैं आगे।
तो यहाँ से आएगा अपने पास 1/9 बाहर कर लीजिएगा, एंड टी ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा इंटू डी टी। अब इसका आपको समाकलन करना है भाई, तो 1/9 टी की पावर -3 + 1 अपॉन में -3 + 1 + c। क्लियर है। यहाँ से अपने पास आएगा 1/9 टी की पावर -2 अपॉन में -2 + c बराबर, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 18। ठीक है, एंड यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा आप। जब आप टी की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 + 3 x³ की पावर -2 + c। क्लियर है भाई। आप इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो नीचे स्क्वायर में ये पॉजिटिव पावर आ जाएगी। ठीक है, रेसिप्रोकल में। चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन है 14 भाई। इसमें दिया है 1/x इंटू log x की पावर m। ठीक है, इसका हमें करना समाकलन, इंटीग्रेशन 1/x log x की पावर m इंटू डी एक्स। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इसका लिखेंगे सॉल्यूशन, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करने पर। ठीक भाई, तो यहाँ से मानेंगे इसको log x को मान लेंगे, यहाँ पे माना log x बराबर t, एंड इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है भाई, तो ये आएगा 1/x dx बराबर dt। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे आपको है, यानी कि इसका अवकलन यहाँ पे उपस्थित है, तो यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट कर देंगे भाई। तो ये आएगा अपने पास 1 में, इसकी वैल्यू क्या है भाई dt है, एंड इसको हम t मान लिया, तो 1 में t की पावर m। क्लियर है, और इसकी जगह पे भाई dx अपॉन में 1/x का t हो गया यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई t की पावर -m इंटू dt का इंटीग्रेशन करना अपने को। तो यहाँ से आएगा t की पावर -m + 1 अपॉन में -m + 1 + c। यहाँ पे आप क्या करेंगे, t की वैल्यू रख देंगे, तो log x की पावर -m + 1 अपॉन में -m + 1 + c। ये भाई आपका आंसर। क्लियर है, चलते हैं अगले सवाल पे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे भाई, क्वेश्चन नंबर 15 पे, x अपॉन में 9 - 4x²। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे x अपॉन में 9 - 4x², इसका करना है इंटीग्रेशन भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही सेम लैंग्वेज प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करने पर। ये हम लैंग्वेज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे ये सारे इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन के द्वारा ही करने भाई। ठीक है, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन के द्वारा ही करने हैं, तो आपको प्रतिस्थापन के द्वारा यहाँ पे करने पड़ेंगे ये वाले, क्योंकि आपको अपने बोर्ड के हिसाब से चलना है, कंपटीशन के हिसाब से चलना नहीं है। नहीं तो ये डायरेक्ट भी हो सकते थे, बट विदिन 30 सेकेंड, ओनली विदिन 30 सेकेंड में आप ये सवाल कर सकते हैं, लेकिन आपको वैसे नहीं चलना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, इससे कि ये सवाल भी अच्छा लगेगा, आपको दिखेगा बढ़िया, एंड जो जो देखेगा एंड जो चेक करेगा उसको भी इम्प्रेशन उसको पड़ेगा कि हाँ बच्चे ने बढ़िया से लिखा है भाई। तो ये लैंग्वेज लिख देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना इस नीचे वाले को मान लेंगे माना भाई -9 - 4x² बराबर t। तो इसका हो जाएगा 0, एंड इसका हो जाएगा -8x इंटू dx बराबर dt। ठीक है, अपने को x चाहिए यहाँ पे, तो x dx बराबर -dt/8। क्लियर भाई,
अब इसकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे आपको। तो इसको मान लिया आपने टी, यानी 1/t, ठीक है। एंड इसकी जगह पे आप रखेंगे क्या भाई, दिख रहा है आपको, यहाँ पे रखेंगे माइनस का dt/8, ये 1/t, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम इसको कॉमन ले लेंगे, मतलब इसको वहाँ ले लेंगे 1/t और dt, क्लियर है। तो ये अपने पास आएगा भाई 1/8 log t प्लस सी। यहाँ से हम इसको t की वैल्यू पुट करनी है इसमें, तो माइनस का 1/8 log t की वैल्यू रखी भाई -4 9 - 4x² प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका भाई आंसर आ गया यहाँ पे। चलते हैं भाई अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है भाई, इसमें आपको दिया है भाई e⁻² x + 3, ठीक है। तो इसको करते हैं भाई e⁻² x + 3, इसका करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भाई सेम लैंग्वेज लिखेंगे, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करने पर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम इसको मान लेंगे माना 2x + 3 बराबर t। तो इसका जब आप उपकलन करें तो 2dx + 0 बराबर में dt, यहाँ से आप dx बराबर निकालेंगे तो dt/2, ठीक है। तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे आप e⁻t और dt/2, ठीक है भाई। तो यहाँ से आएगा 1/2 e⁻t dt, 1/2 e⁻t का e⁻t होता है, तो 1/2 e⁻t की वैल्यू रखिएगा यहाँ से आप 2x + 3 प्लस सी। इसका डायरेक्ट भी एक है मेथड, वो भी अगर आपको यहाँ पे लिखना तो बता सकते हैं। ओनली डायरेक्ट कैसे करना है आपको, डायरेक्ट देखिए भाई, अगर आपको यहाँ पे दिया है e⁻3x, इसका आपको करना है समाकलन, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा e⁻x का क्या होता है, e⁻x ही रहेगा, लेकिन इसका मल्टीपल क्या है x का, वो नीचे आ जाएगा प्लस सी, तो ये हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हम दूसरा ले रहे हैं e⁻5x + 1, ठीक है। इसका करना है आपको समाकलन, तो यहाँ पे आएगा e⁻x यानी कि 5x + 1, ठीक है भाई। लेकिन जो 5 है वो x का मल्टीपल है, तो 5 आएगा, ये नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो नीचे 5, सेम वैसे ही यहाँ पे आ गया नीचे ये 2। चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा, x/में e⁻x², इसका करना है हमें समाकलन। तो सेम लैंग्वेज भी लिखना पड़ेगा अपने को, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करने पर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इसको मान लेंगे, माना x² बराबर t, इसका आप समाकलन करें, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो dx बराबर dt, ठीक है। तो dx बराबर dt, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ से आएगा अपने पास इंटीग्रेशन x dx का क्या रखे हो आप dt/2, लेकिन इसको मान लिया हमने 1/में e⁻t और यहाँ पे dt/2, ठीक है भाई। तो ये आएगा अपने पास e⁻−t और ये 1/2 बार इंटू dt, ठीक है भाई। यहाँ से अपने पास आएगा 1/2, इसका अगर समाकलन करें तो क्या आएगा भाई, e⁻t का e⁻t,
यानी कि ई की पावर माइनस टी अपॉन में माइनस 1 प्लस सी। क्लियर भाई। यहाँ से आप टी का वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/2 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में माइनस 1 प्लस सी। यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका आंसर यहाँ पे। क्लियर है। चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसमें दिया है हमें ई की पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका करना है इंटीग्रेशन। तो वही सेम लैंग्वेज, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करने पर। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमें मानना पड़ेगा इसको टेन इनवर्स को टी, टेन इनवर्स एक्स बराबर टी। यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे जब आप टेन इनवर्स एक्स का तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है भाई, और बराबर 1 डी टी। यहाँ पे इसका अवकलन हो जाएगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे जब ई की पावर टी एंड इस पूरे की जगह पे डी टी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, ये आ गया अपना डी टी। तो ई की पावर टी का क्या होगा, ई की पावर टी होगा प्लस सी। तो ई की पावर टी की वैल्यू यहाँ से रख देंगे आप 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर भाई। आई होप आपको यहाँ तक बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। चलते हैं भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 चलिए मैं कहाँ गया भाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें दे रखा है ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में ई की पावर 2x प्लस 1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं भाई, बढ़िया सवाल है बहुत, एकदम मलाई मार मक्खन। तो यहाँ पे ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में ई की पावर 2x प्लस 1, इसका करना है इंटीग्रेशन भाई। तो पहले तो उसका थोड़ा सॉल्यूशन में करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा। ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में ई की पावर 2x प्लस 1, और इससे हम गुणा एंड भाग करनी है यहाँ पे। तो ये अपने पास आएगा ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे हमने इसको इस तरह से सॉल्व कर लिया है यहाँ पे। ठीक है भाई, चलिए तो हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं। माना ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स बराबर टी। तो इसका जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर x, एंड इसका जब करेंगे तो माइनस बार एंड ई की पावर x इंटू डी एक्स बराबर में डी टी। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें ये है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे जब आप, तो ये आएगा अपने पास 1 अपॉन में टी, और इसकी जगह पे यहाँ पर रखेंगे भाई क्या, डी टी। ठीक है, ये वैल्यू, और इसकी जगह पे क्या रखेंगे आप, डी टी। तो ये आ गया भाई डी टी। यहाँ से आप निकालेंगे जब इसका सोल्यूशन समाकलन, तो लॉग टी प्लस सी। यहाँ से आएगा लॉग टी की वैल्यू भाई कितनी, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर है। तो ये रहा भाई आपका आंसर। चलते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर भाई 20 पे। लास्ट क्वेश्चन है ये अपनी आज की वीडियो का, फिर आगे वाली वीडियो में देखेंगे। इसमें यहाँ पे भाई क्या है, सेम वही है
उसी तरह का है कुछ। देखिए इसमें दे रखा है हमें e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। इसमें भी यही मानना पड़ेगा हमको, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन में e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करने पर। ठीक है, इसको मान लेंगे माना e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x बराबर टी। यहाँ पे जब इसका करेंगे तो 2 e की पावर 2x। ठीक है भाई, एंड इसका करेंगे तो माइनस का 2 e की पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी बाई 2। इसकी वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे तो ये आएगा अपने पास। इसमें तो कुछ गलती नहीं हुई अपने से। ठीक है भाई, तो ये आएगा अपने पास 1 अपॉन में टी डी टी बाई 2। ठीक है, यहाँ से आएगा ये 2 आर 1/2 इंटीग्रेशन और डी टी 1/2 लॉग टी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे आप 1/2 लॉग e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x प्लस ये भाई अपना आंसर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सारे सवाल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड जिससे आने वाली सारी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। एंड डेली इस चैनल पर आपको इसी तरह की आपके क्लास से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी। जय हिंद।